नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के विषय में। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से भारत में द्वीप कहाँ पर स्थित हैं। इसी से संबंधित आपको लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चारों ओर से पानी से घिरे स्थलखंड को क्या कहा जाता है? चारों ओर से पानी से घिरे हुए स्थलखंड को क्या कहा जाता है? तो उसे द्वीप कहा जाता है, और जो तीन ओर से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, what is the land area covered with water from all sides called island? लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो लक्षद्वीप जो है वो आपकी अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड? इन द अरेबियन सी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप आपसे पूछा जाए तो वो आपको अरब सागर बताना है, याद रखिएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या किस समूह में आती है? तो वो आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार? ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा द्वीप समूह है। सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ग्रुप? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्टा गंगासागर द्वीप स्थित है। काल्टा गंगासागर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेयर इज काल्टा गंगासागर आइलैंड लोकेटेड? इज बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ प्रक्षेपण केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, डीआरडीओ जो है वो व्हीलर द्वीप पर स्थित है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम जो अभी बदला गया है वो अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया है। ऑन विच आइलैंड इज द डीआरडीओ लॉन्च सेंटर लोकेटेड? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए व्हीलर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हीलर द्वीप स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये महानदी और ब्रह्मणी के मुहाने पर स्थित है, और ये उड़ीसा के तट पर है। यानी महानदी और ब्रह्मणी का अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये उड़ीसा के तट पर बनाती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। वेयर इज द व्हीलर आइलैंड लोकेटेड? तो बोथ ऑफ एवर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है और पुलिकट झील में है। क्योंकि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो पुलिकट झील में है, और पुलिकट झील कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर है। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। वेयर इज श्रीहरिकोटा आइलैंड लोकेटेड? तो बोथ ऑफ एवब। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जिसे इसरो कहते हैं, किस द्वीप पर स्थित है? तो ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है श्रीहरिकोटा। विकल्प बी सही हो जाएगा। ऑन विच आइलैंड इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लोकेटेड? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। विकल्प ए सही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये
ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है, ये भी आप याद रखिएगा। ऑन विच आइलैंड इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा राइट आंसर। पंबन द्वीप स्थित है, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वेयर इज पंबन आइलैंड लोकेटेड? तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिंगटन द्वीप स्थित है। दोस्तों वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, केरल के कोच्चि शहर में ये स्थित है और ये वेम्बनाड झील में भी है, क्योंकि जो वेम्बनाड झील है उसी का ये वेलिंगटन द्वीप है और जो वेम्बनाड झील है वो केरल में है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। वेयर इज वेलिंगटन आइलैंड लोकेटेड? बोथ ऑफ एव राइट आंसर, विकल्प सी, ऑप्शन सी। एलिफेंटा द्वीप स्थित है, एलिफेंटा द्वीप आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आपने एलिफेंटा और एलोरा के बारे में पढ़ा ही होगा। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर हो जाएगा आपको पता ही होगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा और महाराष्ट्र के ये मुंबई के आसपास, मुंबई में ही स्थित है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। वेयर इज एलिफेंटा आइलैंड लोकेटेड? तो राइट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूचड़ द्वीप स्थित है, बूचड़ द्वीप कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है, विकल्प बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। वेयर इज बूचर आइलैंड लोकेटेड? ऑप्शन बी महाराष्ट्र राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलियाबेट द्वीप स्थित है। दोस्तों अलियाबेट कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के मुहाने पर है, ठीक है, और इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों, ठीक है। और ये जो अलियाबेट द्वीप है ये पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी याद रखिएगा। वेयर इज अलियाबेट आइलैंड लोकेटेड? इन गुजरात एट द माउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ऑप्शन सी बोथ आंसर। खलियाबेट द्वीप स्थित है। दोस्तों खलियाबेट कहाँ पर है? अलियाबेट खलियाबेट हमने दोनों ही पढ़े हैं, तो ये भी गुजरात में ही है और ये कहाँ पर है? तो ये ताप्ती नदी के मुहाने पर है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वेयर इज खलियाबेट आइलैंड लोकेटेड? एट द माउथ ऑफ ताप्ती रिवर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंबई किस द्वीप में स्थित है? दोस्तों मुंबई किस द्वीप में स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो आप बता देंगे कि ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन विच आइलैंड इज मुंबई लोकेटेड? सालसेट आइलैंड, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो वो भी आपका सालसेट द्वीप हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर मुंबई महानगर है जहाँ पर की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है, याद रखिएगा। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा सालसेट। कौन सा द्वीप समूह आर्चिपेलागो होता है, द्वीप चाप, जिसे इस टाइप का ये जो चाप घूम रहा है ये चाप होता है, चाप के रूप में है। कौन सा द्वीप समूह है जो चाप के रूप में है? तो कौन सा द्वीप समूह है आप बता ही देंगे कि ये अंडमान निकोबार है और विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विच आइलैंड ग्रुप इज आर्चिपेलागो आइलैंड आर्क इज एज अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। यानी रॉस द्वीप को अब किस नाम से जानते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप, यानी रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रख दिया गया है। जो नील द्वीप था उसे शहीद द्वीप कहते हैं अब, और जो हैवलॉक द्वीप था उसे स्वराज द्वीप के नाम पर बदल दिया है, सुषमा स्वराज जी के नाम पर उसे बदल दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों ही बातें सही है, इस हिसाब से आपका विकल्प डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अभी मैंने देखा रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड, शहीद आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड कहा जाता है। ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती किस द्वीप समूह का हिस्सा है? लक्षद्वीप की जो राजधानी कवरत्ती है वो किस द्वीप समूह का हिस्सा है?
तो ये किस द्वीप समूह का हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो ये लक्काद्वीप समूह का हिस्सा है, याद रखिएगा। दोस्तों जो लक्षद्वीप है उसे 4 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे लक्काद्वीप है, मिनिकॉय है और वो आपका अगाती द्वीप है। इस तरह से उसे 4 पार्ट में बांट दिया है। तो जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो आपकी लक्काद्वीप समूह में पड़ती है, याद रखिएगा। कवरत्ती द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ विच आइलैंड ग्रुप। तो आपको बताना है ऑप्शन ए लक्काद्वीप आइलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह का हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप समूह का जो हवाई अड्डा है वो अगाती द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। On which island is the airport of Lakshadweep group located in? On Agati द्वीप या अगाती आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्काद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है। दोस्तों लक्काद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह के मध्य में 9 डिग्री चैनल स्थित है। विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन लक्का आइलैंड एंड मिनिकॉय द्वीप ग्रुप। तो 9 डिग्री, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये माजुली है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, याद रखिएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज द वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए माजुली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर द्वीप स्थित है। दोस्तों सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये हुगली के मुहाने पर बनता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये गंगा डेल्टा के सुदूर पश्चिमी द्वीप पर है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी ऑप्शन सी आपको सही करना पड़ेगा। वेयर इज सागर आइलैंड लोकेटेड, बोथ ऑफ एबव राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की राजधानी पणजी किस द्वीप पर स्थित है। गोवा की जो राजधानी है पणजी वो आपकी तिसवाड़ी द्वीप पर स्थित है। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑन विच आइलैंड इज पणजी द कैपिटल ऑफ गोवा लोकेटेड। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ऑन तिसवाड़ी आइलैंड, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरायो द्वीप स्थित है। दोस्तों चेरायो द्वीप कहाँ पर स्थित है, मांडवी के मुहाने पर है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम चेरायो द्वीप की बात करें तो इसे चूनामणि द्वीप भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसे चूनामणि द्वीप भी कहा जाता है और यहाँ इसी द्वीप के ऊपर सलीम अली पक्षी विहार स्थित है, याद रखिएगा। और इस जो सलीम अली पक्षी विहार है इसे कोयल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बातें जो मैंने अभी बोली हैं इन्हें आप कई नोट भी कर सकते हैं। जो सलीम अली पक्षी विहार है वो इसी चेरायो द्वीप पर स्थित है, ठीक है। वेयर इज चेरायो आइलैंड लोकेटेड एट द माउथ ऑफ मांडवी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादिर द्वीप स्थित है। दोस्तों खादिर द्वीप कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वेयर इज खादिर आइलैंड लोकेटेड एट गुजरात, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा के बारे में आपने हिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किस द्वीप पर स्थित है तो थोड़ा आप हड़बड़ा जाएंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका खादिर द्वीप पर स्थित है और विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन On which island is Dholavira, the largest city of the Indus Valley civilization, located on the खादिर आइलैंड, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप द्वीप स्थित है। होप द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये काकीनाडा के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और ये बंगाल की खाड़ी में है, ये भी सही बात है क्योंकि जो काकीनाडा तट है वो बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो उपरोक्त तो दोनों सही हो जाएंगे। दोस्तों ये काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश का तट है, ठीक है, लेकिन है तो ये बंगाल की खाड़ी में ही। तो इस हिसाब से आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। विकल्प सी राइट आंसर। वेयर इज होप आइलैंड लोकेटेड, बोथ ऑफ द एबव, ऑन काकीनाडा कोस्ट इन द बे ऑफ बंगाल। मानधाता द्वीप स्थित है। दोस्तों मानधाता द्वीप कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी में और मध्य प्रदेश में, दोनों भी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वेयर इज मांधाता आइलैंड लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश, बोथ ऑफ द एबव। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिस्सा है। अंडमान निकोबार जो है वो किसका हिस्सा है, किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हिमालय का हिस्सा है, अराकान योमा का हिस्सा है। अच्छा दोस्तों, अगर आप इन दोनों में कोई एक ऑप्शन दिया जाए तो एक सही होगा, लेकिन यहाँ पर हम दोनों ही समझ लेते हैं क्योंकि हिमालय पर्वतमाला का ही हिस्सा अराकान योमा है और अराकान योमा के ही कुछ भाग से अंडमान निकोबार द्वीप बनता है। तो यहाँ पर आप दोनों ही ऑप्शन सही कर लीजिए, उपरोक्त तो दोनों सही हो जाएंगे, हिमालय का, अराकान योमा का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर पार्ट ऑफ बोथ ऑफ एवब हिमालय एंड अराकान योमा माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। दोस्तों लक्षद्वीप समूह का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? तो ये प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप ग्रुप वॉज फॉर्म्ड बाय कोरल रीफ। ऑप्शन ए राइट आंसर। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो कौन सा है? तो वो है आपका लैंडफॉल द्वीप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान इज द नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडफॉल आइलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप, अभी उत्तरी बताया, अब दक्षिणी बताइए। तो दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? मध्य अंडमान। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अंडमान इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट स्थित है यानी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। विकल्प ए सही हो जाएगा। 2004 में ये समुद्र में समा गया सुनामी के कारण और ये भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, याद रखिएगा। वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? तो ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है यानी किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये दक्षिणी अंडमान में है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वेयर इज पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड? साउथ अंडमान। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर जेल स्थित है। दोस्तों सेलुलर अंडमान की सेलुलर जेल आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, यूट्यूब पे देखा भी होगा। तो सेलुलर जेल ये पूछा गया है कि है कहाँ पर, यानी किस द्वीप में है? तो ये द्वीप में किस में है? ये विकल्प सी दक्षिणी अंडमान में है। वो काले पानी की जो सज़ा होती थी वो इसी जेल में होती थी, सेलुलर जेल में। वेयर इज सेलुलर जेल लोकेटेड? सेलुलर जेल लोकेटेड इन साउथ अंडमान। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक स्थित है। सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। वेयर इज सैडल पीक लोकेटेड? तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अंडमान। ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया था। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।